नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता। कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 8 सालों से देश की सत्ता से कांग्रेस इतनी बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही है। ऐसे मुश्किल दौर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उदयपुर में बुलाया है, जहां पर पार्टी के नेतृत्व का संकट, आपसी गुटबाजी पर चिंतन और आगामी चुनाव को जीत की राह तलाशेगी। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी की हालत पर चिंतन और मनन करने के लिए 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनावों सहित आगामी असेंबली चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। साथ ही इस बैठक में कांग्रेस उन सवालों पर भी हल तलाशेगी जिसे लेकर पार्टी में लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चिंतन शिविर के जरिए 2024 पर नजरें। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में ग्रुप 23 के असंतुष्ट नेताओं द्वारा उठे विरोध स्वरों को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर लगाने जा रही है, जिसमें देश भर से पार्टी के 400 बड़े नेता एक जगह बैठकर पार्टी के गिरते जनाधार को रोकने व आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना को लेकर चिंतन मनन करेंगे। चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भविष्य के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगी, जिसके सहारे आगे बढ़कर पार्टी अपना जनाधार एक बार फिर से बढ़ा सके। प्रशांत किशोर का कांग्रेस को छोड़ना। राजनीतिक दलों को सलाह देने वाले पेशेवर सलाहकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक कार्य योजना सुझाई थी, जिसके माध्यम से कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो सकता है। सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की चर्चा के दौरान पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रशांत किशोर के प्लान पर भी चर्चा करवाकर उसको पारित करवाएगी, ताकि भविष्य में प्रशांत किशोर का प्लान यदि फेल होता है तो भी पार्टी अध्यक्ष पर उंगली नहीं उठ पाए। इससे पूर्व प्रशांत किशोर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। उस दौरान उनकी सलाह पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा जगह जगह खाट बचाओ का आयोजन करवाया गया था, जिस पर पार्टी का करोड़ों रुपए का खर्च हुआ था, मगर परिणाम में पार्टी 403 में से मात्र 7 सीटों पर ही जीत पाई थी। उसके बाद प्रशांत किशोर राहुल गांधी से अलग हो गए। आज कांग्रेस पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अपने गिरते जनाधार को रोकने की है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की देश के 1 दर्जन से ज्यादा अधिक प्रदेशों में सरकार थी, मगर धीरे धीरे करके प्रदेशों में चुनाव हारने के चलते आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सरकार बची है। महाराष्ट्र व झारखंड में कांग्रेस पार्टी का एक सहयोगी के रूप में सरकार में शामिल है। 5 राज्यों में मिली चुनावी हार। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कुछ विशेष नहीं कर पाई। पंजाब, जहां चुनाव से पहले ही कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी पार्टी चुनाव हार कर 1/4 सीटों पर सिमट गई है। पंजाब में पार्टी अपने ही बड़े नेताओं के कलह की शिकार हो गई। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाने पार्टी को भारी पड़ गया। कैप्टन के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह ने दोनों विधानसभा सीटों व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता चुनाव नहीं जीत पाए थे। चुनाव के बाद पार्टी के विधायक दल का नेता व प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए लोगों को बैठा दिया। उसके उपरांत भी पार्टी में खींचातान वैसी ही चल रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के दावेदार हरीश रावत इस बार फिर चुनाव हार गए हैं। वहां कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर ही जीत सकी है। पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दल के नेता के मनोनयन के बाद तो आपसी कलह खुलकर सड़कों पर आ गई थी। इन विधायकों के कई पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डुबोने में सबसे बड़ा हाथ हरीश रावत का रहा था। उन्होंने ही उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया करवा दिया। उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर एक इतिहास रच दिया है, जबकि कांग्रेस को सबसे अधिक आस उत्तराखंड में ही सरकार बनाने की थी, मगर पार्टी नेताओं के आपसी कलह के चलते कांग्रेस ने यह अवसर गंवा दिया था। गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। गोवा में कांग्रेस को 11 सीटें मिली, वहीं मणिपुर में तो कांग्रेस की सीटों की संख्या 28 से घटकर 5 रह गई। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रांत में कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही जीत पाई। कांग्रेस पार्टी में तीसरे नंबर की बड़ी नेता व महासचिव प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय होने के बाद अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही लगा रखा था। पहले उनके साथ महासचिव के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया आधे उत्तर प्रदेश को प्रभारी थे, मगर सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार प्रियंका गांधी के पास ही था। उनके साथ सचिव व बड़े नेताओं की बड़ी टीम काम कर रही थी। पिछले 3 साल से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रही थी। प्रियंका गांधी की सक्रियता के चलते पार्टी को उम्मीद बंधी थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर स्थिति में रहेगी।
मगर चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के आशाओं को धराशायी कर दिया। कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर। 2017 में जहां कांग्रेस के पास 7 विधानसभा सीटें थी, उसकी तुलना में इस बार कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 397 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 2 सीटों जीतना पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट प्रतिशत भी घटकर 2.33% ही रह गया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट से भाजपा की नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक रायबरेली की लोकसभा सीट व 2 विधानसभा सीटें ही रह गई है। कांग्रेस पार्टी अगले महीने चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। उसमें पार्टी को धरातल के मुद्दों पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद वहां के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक दल के नेता को बदल दिया गया है, मगर चुनाव के दौरान वहां प्रदेश प्रभारी रहे महासचिव, सचिव, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आज भी अपने पदों पर पूर्ववत बरकरार हैं। उनका क्यों नहीं बदला गया, यह विचार करने का विषय है। पार्टी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी पद पर ज्यादातर ऐसे नेताओं को नियुक्त किया गया है जिनका अपना कोई दानादार नहीं रहा है, जो लगातार बड़े अंतर से कोई चुनाव हार चुके हैं। जनता में उनकी नकारात्मक छवि है। कांग्रेस के नेताओं की लगातार चुनावी हार। केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अजय माकन, अविनाश पांडे, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भरत सिंह, ओमन चांडी, तारिक अनवर पार्टी के महासचिव हैं, मगर इनमें से एक भी चुनाव जीता हुआ नेता नहीं है। अविनाश पांडे व प्रियंका गांधी तो कभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मैदान में उतरे नहीं है। बाकी सभी नेता चुनावी हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ओमान चांडी ही एकमात्र ऐसे महासचिव है जो चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि उनके मुख्यमंत्री रहते ही कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में उनको हराकर अपनी सरकार बनाई थी। पार्टी में ऐसे ही जनाधार विहीन कई नेता प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव व अन्य बड़े नेता पदों पर काबिज हैं। कांग्रेस को फिर से अपनी साख बनानी है तो जनाधार विहीन नेताओं को हटाकर जनाधार वाले नेताओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात करना होगा। जमीन से जुड़े छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पार्टी की सरकार है, वहां सरकारी पदों पर परंपरागत नेताओं को ही राजनीतिक नियुक्तियां दे दी गई हैं, जिसका संदेश नीति तक गलत जा रहा है। दोनों प्रदेशों में राजनीतिक नियुक्तियों को धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पदों पर आगे लाना होगा, तभी लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जिसके बल पर ही आने वाले समय में कांग्रेस अपनी स्थिति में कुछ सुधार कर पाए। क्या चिंतन शिविर में होगी असंतुष्ट नेताओं को साधने की कवायद? इन 6 अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ समय पहले वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई थी, जिसमें असंतुष्ट माने जाने वाले नेताओं जैसे गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश सिंह आदि को प्रमुखता से जगह दी जाएगी। चुनावों में लगातार हार के बाद गांधी परिवार को पार्टी नेतृत्व छोड़ने की सलाह देने वाले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भी चिंतन शिविर में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के G23 के प्रमुख नेताओं में संदीप दीक्षित को छोड़कर लगभग सभी को उदयपुर का आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में शामिल होने वाले कुल 430 प्रतिनिधियों में CWC के सभी सदस्य, सांसद, पूर्व केंद्र मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, राष्ट्र सचिव के साथ युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से करीब 50 ऐसे नेताओं को आमंत्रित किया है जो किसी पद पर नहीं है। इनमें कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता शामिल हैं। क्या रहा है चिंतन शिविरों का इतिहास? उदयपुर चिंतन शिविर कांग्रेस का चौथा चिंतन शिविर है। इससे पहले 1998 में पंचमढ़ी, 2003 में शिमला और 2013 में जयपुर में चिंतन शिविर का नारा दिया था, लेकिन 5 साल बाद शिमला में समान विचारधारा वाले दलों को साथ गठबंधन का ऐलान किया गया। जयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उदयपुर चिंतन शिविर में 2024 लोकसभा के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार किया होगा। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। केवल 2 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। 19 साल पहले शिमला शिविर के समय भी पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर थी। इसके बावजूद राज्यों में उसके करीब 15 मुख्यमंत्री थे। जाहिर है कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि पार्टी अभूतपूर्व संकट में है। केवल 2 राज्यों में उसकी अपनी सरकार बची है और लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 100 से कम सांसद है। कांग्रेस के उसके सामने बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और TMC जैसे छोटे दलों को भी चुनौती जाहिर है। बड़े बदलाव के बिना पार्टी का कार्यकलाप नहीं हो सकेगा। एक बड़े नेता के मुताबिक उदयपुर चिंतन शिविर में होने वाले फैसलों को जल्द से जल्द अमल लाने को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी के नेतृत्व को लेकर है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में कांग्रेस एक ऐसा नेता तलाश रही है जो कांग्रेस को एक स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व दे सके। इतना ही नहीं, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके। आम लोगों के साथ साथ सहयोगी क्षेत्रीय और सहयोगी दलों को भी भरोसा दिला सके कि कांग्रेस ही है जो देश में बीजेपी और हर स्तर पर मुकाबला कर सकती है।
और मजबूत विकल्प भी बन सकती है। फिलहाल सत्ता में आज इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।